बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.3 और बड़े उसके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे देखें, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। बेटे जो हमारे पास रेस ट्रैक है ना, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें गिवन है। बेटे हमने उनके दरमियान क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट। लेट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर। ये जो बेटे आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था उसको बेटे ए कंसिडर कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को बी कंसिडर कर लेते हैं। हमने मिड पॉइंट बेटे फाइंड आउट करना है। इफ एम मिड पॉइंट है बेटे ये, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई। बी द मिड पॉइंट, देन एम कॉमा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, फिर आपके पास मिड पॉइंट क्या आएगा? ये बेटे एम आ गया और यहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। मिड पॉइंट के केस में क्या होता है बेटे? आप x1 है ये बेटे, ये y1, ये x2 और ये क्या है? y2। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और सेकंड पॉइंट के x2 y2। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे x कोऑर्डिनेट्स का? ये बेटे x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा, अब बेटे y के y1 प्लस y2 ओवर 2। कितना आसान बेटे फार्मूला आपके पास, सिंपल से क्वेश्चन हैं ये। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 2 6 और 12 6 आ जाएगा बेटे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 22 और बेसिस को 2 पे डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा? 11। ये बेटे आपके पास है मिड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है बेटे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर। 2 पॉइंट्स बेटे रोड पर गिवन है। एक ए पॉइंट आपके पास बेटे वो है 3 4 और बी पॉइंट आपके पास क्या है? 7 और 10। बेटे हमने मिड पॉइंट रोड का मिड पॉइंट बेटे फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से, इफ एम बी द मिड पॉइंट देन एम बेटे x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 y2 ओवर 2। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कैंसिल हो रहे, 2 5 are 10, 2 7 are 14। बिल्कुल सेम बेटे क्वेश्चन था, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर बेटे 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बेटे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है 7.3, इस एक्सरसाइज की डेप्थ में जाए बगैर आप लोगों को सिंपल अंदाज में कोशिश करें क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके सामने रखे जाएं तो बिल्कुल बेटे अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं आया जो आपके लिए जो मुश्किल हो। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड 12 डिग्री न्यूटन, दूसरा है 65 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स द वेस्ट, टू पोर्ट बी, दूसरी पोर्ट बी उसकी बेटे डायरेक्शन आपको पता है 20 डिग्री न्यूटन बोल रहा हूँ सॉरी नॉर्थ कॉमा 45 डिग्री वेस्ट। ये बेटे पोर्ट ए की लोकेशन है और ये पोर्ट बी की लोकेशन है। इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इन दोनों के दरमियान दो जो बेटे हमें लोकेशंस दी गई हैं पोर्ट ए और पोर्ट बी की, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लोकेशन ऑफ पोर्ट ए की बेटे ये लोकेशन आपके पास और पोर्ट बी की ये लोकेशन आपके पास। हमने इन ए और बी के दरमियान क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला बेटे वही आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर बेटे स्क्वायर रूट। अब ये देखें x2 माइनस x1, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? x1 y1 और सेकंड पॉइंट के क्या हैं? x2 y2। ये बेटे x2 है, ये x1 है, 20 माइनस 12 स्क्वायर प्लस y2 बेटे आपके पास है 45 और y1 क्या है? 65। इन दोनों को बेटे माइनस कर लेंगे, ऊपर स्क्वायर है। 20 माइनस 12 बेटे 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 65 तो बेटे आंसर आएगा -20। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, और आंसर के साथ बड़ी वैल्यू का साइन बेटे यूज़ करते हैं। अब 8 का स्क्वायर क्या है बेटे? 64 और -20 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 400। दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास रिजल्ट 464 स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर की मदद से इसका बेटे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21.54 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बेटे अच्छा क्वेश्चन है। ये इसको बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे इंपॉर्टेंट है।
फॉर इज फेंसिंग, इसको डिटेल से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर इज फेंसिंग अराउंड अ रेगुलर फील्ड, एक बेटा रेगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड है। फॉर इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक बेटे रेक्टेंगुलर फील्ड है। फरा क्या करती है कि इसके अराउंड फेंसिंग करती है, बाड़ लगाती है विद कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे एट, कौन कौन से कॉर्नर है 0 0 0 5 8 5 8 0। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीडेड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पहले ये देखें, ये आपके लिए नया वर्ड है पेरीमीटर क्या है आपके पास, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड की बाउंड्री है ना बेटे, वही आपके पास क्या है पेरीमीटर। तो कहते हैं कि ये पूरे पेरीमीटर को, या यूं कह लें कि पूरे फील्ड को कवर करने के लिए उसको फेंसिंग में कितने फेंसिंग मटेरियल की ज़रूरत है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी, ये हमें बेटे गिवन थी, हमने बस इनको नाम दे दिए। ये बेटे आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। ये देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड बेटे आपके पास आ गई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए बी क्या है, इसको बेटा हम कंसिडर कर लेंगे कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है। बी सी आपके पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ है। ए डी भी विड्थ है, बी सी भी विड्थ है, ए बी भी बेटे लेंथ है और सी डी भी क्या है लेंथ। अच्छा, और रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है, रेक्टेंगल बेटे आपके पास क्या कैसी शेप होती है, एक रेक्टेंगुलर आपके पास एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। आप चाहे बेटे ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें या सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, दोनों का आंसर बेटे सेम आएगा। लेकिन चूंकि हमने लेंथ तो एक लेनी थी ना, मैंने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, वो आया बेटे 5। आप लोग अपने तौर पर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना, तो उसका आंसर भी बेटे 5 ही आएगा। वो इसलिए रेक्टेंगुलर शेप की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। इसी तरह ए डी आपके पास एक विड्थ है, बी सी भी एक विड्थ है। मैंने जो वो चूज़ कर ली बी सी। बी सी विड्थ का आंसर बेटे आया 8 यूनिट्स। आप ए डी का फाइंड आउट करेंगे, वो भी यही आएगा 8 यूनिट्स। लेकिन मैंने आपके लिए बी सी विड्थ को चूज़ किया, वो इसलिए कि हमें चाहिए था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का बेटे जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। हमें तो एक लेंथ चाहिए और क्या चाहिए थी, विड्थ। तो जाहिर है ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। मैंने क्या किया, लेंथ में, इन दोनों लेंथ में से ए बी की बेटे मैंने लेंथ फाइंड कर ली, वो इसलिए जो लेंथ इसकी आएगी वही इसकी होगी। और उसके बाद मैंने विड्थ बी सी के दरम्यान फाइंड आउट कर ली, क्योंकि जो बी सी की विड्थ होगी वही ए डी की होगी। आई होप का आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चलें बेटे अब हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी के दरमियान। लेंथ ए बी, वही दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये बेटे आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पहले पॉइंट के x1 y1 और सेकंड के क्या है आपके पास x2 y2। फार्मूला बेटे क्या था आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर बेटे 0, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर बेटे 25, 25 में 0 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा और इसका बेटे स्क्वायर रूट होता है 5। ये हमारे पास लेंथ आ गई। इस लेंथ की भी 5 यूनिट है और सी डी की भी 5 यूनिट ही आएगी, ये आप अपने तौर पर चेक कीजिएगा इसको। अब विड्थ बी सी, ये बेटे मैंने बी और सी के दरमियान विड्थ मालूम कर ली। ये अब चूंकि ये बी है ये सी है, बी पॉइंट हम पहले लेंगे और सी यानी कि जब ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x1 y1 और इसके क्या बन जाएंगे, x2 y2। अब बेटे अप्लाई कर दें डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 8 माइनस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 5 का बेटे होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। 8 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर बेटे होता है 64, 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 0। इन दोनों को बेटे ऐड कर लें 64 आ जाएगा और 64 का बेटे स्क्वायर रूट होता है आपके पास 8 यूनिट्स। हमें लेंथ मिल गई और विड्थ मिल गई, हमें चाहिए था पेरीमीटर। 2 इंटू ये बेटे लेंथ है और ये क्या है आपके पास विड्थ है। 2 क्यों लिखते हैं, वो इसलिए कि आपके पास रेक्टेंगुलर के केस में 2 लेंथ होती हैं और 2 विड्थ। 2 बेटे हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ और विड्थ लिखते हैं। 2 लेंथ बेटे आपके पास
ये देखिए ए बी की जो लेंथ आपके पास आई थी वो क्या है 5 और बी सी का क्या आंसर आया था 8। यही बढ़िया हमने यहाँ पे प्लेस किया है। 5 और 8 क्या हो जाएगा 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बटे 26। तो बेटे ये था आज आप लोगों का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8।